हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून सभी को। इस समय मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेज आ रहे हैं कि सर जो लास्ट मोमेंट है जेई मेन 25 का जो जनवरी अटेम्प्ट है उसके पहले अब हमारी जो आइडियल स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, जो हमारे पास 2 दिन 3 दिन या 4 दिन एक हफ्ता बचा हुआ है। तो इसमें बेटा कुछ की पॉइंट्स मैंने प्रिपेयर करे हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को शेयर करना चाहिए। उससे आपकी जो रैंक है, जो आपको परसेंटाइल है, वो आपका बेस्ट परसेंटाइल आ सके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जितने भी दिन आपके पास बचे हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको क्या रखना है, फोकस ऑन क्विक रिवीजन। बच्चों, हम लोग को जब एग्ज़ाम में हम जाएं तो इस तरीके का थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि अपने दिमाग में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के जितने भी कॉमनली यूज्ड फार्मूला हैं वो अपने दिमाग में हो, और जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन उनको आप बहुत अच्छे से क्विकली रिवाइज करें और उनको दिमाग में रखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपका फोकस ऑन क्विक रिवीजन। जितना भी समय बचा है आप क्विकली उसको रिवाइज करें। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों इम्पॉर्टेंट हैं और तीनों के जो फार्मूलाज हैं, जो फार्मूलाज यूज होते हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए। और अगर आप देखें तो जो कुछ टॉपिक्स हैं प्रायोरिटी पे रख के अपन को रिवाइज करने हैं, जिनके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ये आप सब लोगों को डेफिनेटली पता लग गया होगा कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं, ऐसे कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उन चीज़ों को, जो टॉपिक्स को प्रायोरिटी देना है, उनको आपको पहले रिवाइज करना है। तो पहला पॉइंट यही है। उसके बाद हम मूव करेंगे दूसरे पॉइंट पर। अब अगर आपके पास सेकंड पॉइंट है, टेक अ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी आपके पास ये वीडियो आप देख रहे हैं और उसके बाद अभी भी आपका पेपर 3 दिन बाद है तो आप इसको ट्राई करिए। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ऑप्शनल। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि एक मॉक टेस्ट, उस सेम थॉट प्रोसेस, आप ये सोचना कि मैं जेई मेन का ही पेपर दे रहा हूँ, सेम 8:30 बजे सेंटर पे पहुंचना है आधा घंटा पहले, उस हिसाब से पूरा ये सोचना है आपको कि यही अपना फाइनल पेपर है और इसमें जो मार्क्स आएंगे वही अपने फाइनल मार्क्स होंगे। जिस तरीके से आप जेई मेन में प्रिपरेशन करके जाएंगे, जो जो चीज़ें, जो जो एक्टिविटी आप करेंगे, वो आपको उस दिन मॉक पेपर एक देना है और आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और इसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि वो पेपर आप करना जो पेपर आपने प्रीवियस ईयर का आया हो और आपने अभी तक अटेम्प्ट किया ना हो। इस तरीके का पेपर आप जरूर दें अगर अभी भी आपके पास 3 दिन है तो। लेकिन अगर 3 दिन से कम है तो आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि ये काम आप पहले कर चुके होंगे। हाँ, और मॉक टेस्ट में जो इम्पोर्टेंट बात है वो है टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पे मैं एक पॉइंट बहुत स्पेसिफिकली बोलना चाह रहा हूँ। देखो बच्चों, बच्चों का जो पेपर खराब होता है वो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा, जिनका अच्छा होता है वो होते हैं बहुत कम। और जेई मेन का जो पेपर है उसका कंटेंट कुछ ऐसा नहीं होता है कि अ, इतना डिफरेंस हो इंटेलेक्चुअल लेवल में कि कोई बच्चा अच्छा कर ले कोई खराब। बच्चा खराब करता है वो अपनी गलतियों की वजह से। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा क्राइसिस होता है। तो ये कसम खा के जाना आप पेपर में कि फिजिक्स के, केमिस्ट्री के क्वेश्चन में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, फिजिक्स के क्वेश्चन में 2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, और मैथ्स के पेपर में हमें मैथ्स के क्वेश्चन में 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। इससे ज़्यादा कई बार क्या होगा बेटा, कोई एक क्वेश्चन आएगा आपको लगेगा इसकी अपन ने बहुत प्रैक्टिस करी और ये तो होने वाला है, होने वाला है। उस चक्कर में जैसे ही एक क्वेश्चन में 7-8 मिनट आपका चला जाएगा ना, आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ये हमें नहीं करना है। 2 मिनट के अंदर केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं हुआ है, आप बिना कोई इमोशनल हुए आप स्किप कर जाओ। आप सोचो कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं करना था और आप आगे वाले क्वेश्चन में मूव कर जाओ। क्योंकि गड़बड़ तब होगा जब आप एक क्वेश्चन में 6-7 मिनट देंगे और गलत हो जाएगा। फिर आपका जो दिमाग होगा वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा और वो आपको उसी दिन समझ आएगा, लेकिन उस दिन समझ आएगा और आपका गड़बड़ हो चुका होगा। इसलिए ये बिल्कुल आप इसको प्रायोरिटी पे रखना। 2, 2.5 एंड 3
केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स 2 मिनट, 2.5 मिनट और 3 मिनट से ज़्यादा समय आपको किसी भी सवाल में नहीं देना है। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी आपका फेवरेट सेक्शन हो, इतने में अगर नहीं हो रहा है आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और पेपर में 75 क्वेश्चन है, तो एक रियलिस्टिक गोल आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने जो अपने मॉक पेपर्स दिए होंगे, आपको एक आइडिया होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है या जो आपका गोल है वो इतना होना चाहिए। लेट्स से आपके पूरे साल का जो एवरेज है वो 200 नंबर है, आपने 200 नंबर अचीव किए। लेट्स से एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एंड यू आर टारगेटिंग कि मैं जेई मेन वाले दिन 300 नंबर लाऊंगा। तो आ सकते हैं 300, ये इम्पॉसिबल नहीं है, बट अगर आपका 200 नंबर आए हुए हैं तो आप टारगेट करो ±10%। सो योर रियलिस्टिक टारगेट इज 220, 225। अब बच्चों होता क्या है कि जिसके पूरी साल 200 आए हैं ना, वो उसके एग्जाम में 150 हो जाते हैं। क्यों 50 नंबर कम हो जाते हैं? क्योंकि वो अपना जो टारगेट है वो 250 नंबर उसने सेट कर रखा है। तो आप अपना एक रियलिस्टिक टारगेट बनाओ 225, 230 नंबर का, और 225, 230 नंबर अगर आपको 3 घंटे में लाने हैं तो वो ज़्यादा इजी है, या 300 नंबर लाने हैं वो ज़्यादा इजी है। तो डेफिनेटली 230, 225 नंबर लाना इजी है, तो बेहतर है कि 225 नंबर लाने के लिए आपको पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा 240, 245 का। 75 में से आपको, आप ये सोचो 60 क्वेश्चन ही करने हैं, आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, तो पूरी एनर्जी उन 60 क्वेश्चन में लगाओ। और 15 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट हैं उनमें हमें बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना है। तो हमें पूरी कोशिश ये करनी है कि हम पहले क्या सिलेक्ट कर लें, इजी क्वेश्चन कौन से हैं। सबसे पहले घंटे में आपको इजी क्वेश्चन करने हैं, सेकंड घंटे में आपको मॉडरेट क्वेश्चन करने हैं, और तीसरे घंटे में टफ क्वेश्चन की तरफ जाना है। हालांकि टफ क्वेश्चन वही होंगे 10-15 टोटल, इन टोटल 15 क्वेश्चन टफ होंगे, और वो आपको छोड़ने ही हैं। अगर आपका टारगेट 200 नंबर का है तो 200 नंबर अगर आपके अभी आते हैं तो ये टारगेट इज 220, 225, तो अब 15 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। तो पूरी एनर्जी आप 60 क्वेश्चन में लगाओ। इसका मतलब 3 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो परसेंटेज एक्यूरेसी होगी वो बेटर होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बेटा बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका एवरेज 200 रहता है, बट वो आके 120, 130 पे गिरते हैं। बिकॉज ऑफ दिस साइकोलॉजिकल प्रेशर वो एक क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं और उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा। ये जो टॉपिक है, आइडेंटिफाई एंड स्ट्रेंथन वीक एरियाज, जो ये मैंने आपको बताया है कि जो 75 क्वेश्चन आएंगे उसमें से पहले ही आपको सिलेक्ट कर लेने हैं कि ये 60, ये 65 या ये 70 क्वेश्चन मुझे करने हैं, क्योंकि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है। उस दिन आपको जो वीक एरियाज हैं उन पे बहुत ज़्यादा खेलने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो, और उस पेपर में ये 100% श्योर है कि आपको आपका जो गोल होगा, रियलिस्टिक गोल होगा, उसको अचीव करने के लिए उतने क्वेश्चंस आपके आप आराम से कर लोगे। इसलिए इसमें ऐसी टेंशन की बात नहीं है कि हमें पूरा पेपर करना है। हाँ, इस समय मैं ये बोलूंगा, जैसे कुछ फैंसी टॉपिक्स होते हैं, कोई भी चीज आया कि यार ये वाला सवाल नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, इस टाइप का सवाल नहीं हो रहा है, तो अब मैं बोलूंगा अब समय गया। ये सब समय होता है 1 हफ्ते पहले या 1 साल पहले, किस टाइप का पेपर में क्वेश्चन आता है और अब इसका कॉन्सेप्ट हम सर से सीख लें या हम कहीं से देख के सीख लें। जो आपका टॉपिक्स है, आपको न्यू टॉपिक्स पे अब बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। न्यू टॉपिक्स अगर आपके पास अब आता है तो आप उसको स्किप कर दो, और सेम आपको वो एग्ज़ाम वाले दिन भी करना है कि अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है जिसका आपने कभी भी प्रैक्टिस नहीं किया, तो वहाँ पे आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि नए टॉपिक को अब पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। लाइट प्रैक्टिस नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जो प्रैक्टिस करनी है, हल्की हल्के 5-5, 10-10 क्वेश्चन का जो सेट है, बहुत छोटा छोटा, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपको अगर बाइनोमियल थ्योरम का, लेट्स से मैथ्स में अगर कुछ रिवीजन करना है, तो 5 अच्छे क्वेश्चंस जो आपने अपनी जर्नी में, जब आपने बाइनोमियल थ्योरम किया था, तो 5 जो बेस्ट क्वेश्चन थे जिससे पूरे टॉपिक का
ओवरऑल एनालिसिस हो जाता है, वो क्वेश्चन आप करो। आपको ऐसा नहीं करना है इस समय कि बाइनोमियल थ्योरम आपको लगता है कि थोड़ा सा वीक है, तो अब अपने पास 2 दिन बचे हैं और आपने 5 घंटे बाइनोमियल थ्योरम कर ली। ऐसा आपको अब इस मोमेंट पे नहीं करना है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अगर कोई टॉपिक में आपको रिवीजन की आवश्यकता है तो 5 से 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करो और मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सिलेक्ट करो जो अपन लोग क्लास में पढ़ते हैं, उस समय अपन इम्पोर्टेंट टिक करते हैं। तो उस टाइप के ही क्वेश्चन का आप रिवीजन करो यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखो जीवन में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मार्क्स उसी के आएंगे, जीवन में सफल वही होगा जिसमें ये क्वालिटी होगी कि आपको अपने आप को काम रखना है और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। कभी भी आप अब नेगेटिव ख्याल अपने दिमाग में मत लाना कि मेरे नंबर नहीं आए तो क्या हो गया, ये होगा तो वो होगा, कुछ नहीं रखना। इम्पॉर्टेंट है जो आपने पढ़ा है, जो आपको पढ़ाया गया है, उससे आपके इतने नंबर आ जाएंगे। आपको देखो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपके नंबर अगर 200 आते रहे तो आपको 300 के लिए ट्राई नहीं करना। यू शुड गो फॉर 225, ये मैंने पहले ही बोल दिया। और 225 नंबर लाने के लिए वो पेपर आएगा। अब गड़बड़ वो लोग करेंगे जो ओवर थिंक करेंगे, जो थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स जिनको आएंगे, जो टेंशन ज्यादा लेंगे, जो एक क्वेश्चन में ज्यादा समय दे देंगे। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, आपको झंडे नहीं गाड़ने, आपको ऐसा नहीं है कि एक आउट ऑफ द वे जाके कुछ ऐसा काम करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने जो पढ़ा है, जो सीखा है, जिसका अपन ने 2 साल प्रैक्टिस की है, उसी को आपको उस दिन इम्प्लीमेंट करना है, बिल्कुल काम तरीके से। कोई टेंशन नहीं लेनी है, रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं है कि क्या होगा अगर मेरे इतने नंबर आए। कोई बात नहीं, उसके बाद अपन बैठ के बात कर लेंगे कि अब अपन को क्या करना है। ये नंबर आए हैं, अब अपना लाइन ऑफ एक्शन आगे क्या होगा वो अपन जेई मेन के बाद बात कर लेंगे। सो दिस इज द की पॉइंट, क्योंकि ये कैरेक्टर बताता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे लेते हो। आज आपका जेई मेन का पेपर है, कल आपका जेई एडवांस का पेपर होगा, परसों बिट सेट का पेपर होगा। पेपर के आने से अगर आप परेशान हो गए तो आप तो गड़बड़ कर ही देंगे कभी ना कभी। और ये जो जीवन है, ये इसमें परीक्षाओं की तो कमी है नहीं, हर एक मोड़ पे आपको आगे परीक्षा मिल रही है। तो इसलिए एक अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रख के, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रख के आप आगे बढ़िए, डेफिनेटली सब अच्छा होगा। अब आपको सारा कुछ आता है, मेन पॉइंट हेल्थ इज की। ऐसे बहुत सारे, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूं अपने पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस में जो घटनाएं हुई हैं, मैं आपको इसलिए ये पॉइंट्स मैंने बताए हैं। कई बार क्या होता है बेटा, सारी प्रिपरेशन अच्छी है, हम सब कुछ बढ़िया है, और लास्ट मोमेंट पे मान लो तबीयत खराब हो गई। तो आपको ऐसा खाना खाना है, इस तरीके से अपनी डाइट मेंटेन करनी है, इस तरीके से आपके स्लीप आवर्स होने चाहिए, कितना आप सो रहे हो वो सब फिक्स्ड होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कर लेना है कि आपकी एग्जाम वाले दिन थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाए। बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जो हेल्थ है वो बेस्ट होना चाहिए उस दिन, उन घंटों में जब आप पेपर दे रहे हैं। वो तभी होगा जब जब आप अच्छी तरीके से पूरी नींद लेंगे, अच्छे तरीके से खाना खाएंगे और पानी वगैरह सफिशिएंट मात्रा में लेंगे। और टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि सारा कुछ होने के बाद भी अगर हेल्थ ने गड़बड़ कर दिया तो आपका स्कोर नहीं आ पाएगा। तो इस पे जरूर ध्यान देना है। एग्जाम डे का जो प्रिपरेशन है वो सिंपल है। आपको जो भी आपकी आईडीज है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं, जो आपको एग्जामिनेशन में लेके जाना है, वो आप एक दिन पहले ही उसको प्रिपेयर करके अपना बैग रख लीजिए। और एडमिट कार्ड, स्टेशनरी, आईडी कार्ड, ये सब आप कर लीजिए। और एग्जामिनेशन सेंटर पे आप कम से कम 1 घंटे पहले पहुंच जाइए, ताकि कहीं आपको ट्रैफिक मिल जाए, कहीं कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप समय पे समय से आप कम से कम 1 घंटे पहले आप पहुंचिए सेंटर पे। एक दिन पहले अगर आपका कल एग्जाम है तो उस दिन बहुत ज़्यादा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कुछ ऐसा करना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन हमेशा दूर रखना, जैसे फिजिक्स में आप करते हैं, टेंशन शुड एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, जो एफबीडी में अपन लगाते हैं। तो आपको टेंशन दूर रखो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहो। और फॉर्मूला जरूर दिमाग में रखो, और आपके दिमाग में ये चलते रहना चाहिए कि इस टाइप का प्रीवियस ईयर में सवाल आता है, उसमें ये फॉर्मूला लगता है और उसमें बच्चे ये गलती करते हैं और उसके बाद इसमें ये सही करना पड़ता है। बिल्कुल लाइट थॉट प्रोसेस रखो, इतना टेंशन वाली बात नहीं है।
और सब कुछ बढ़िया होगा। और आई थिंक इतने जो पॉइंट्स हैं वो अगर आप दिमाग में रखेंगे तो सब कुछ बढ़िया होगा। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस, आपका पेपर बहुत अच्छा हो। थैंक यू। और अपने जो उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन कोर्सेज में 90% का आपको डिस्काउंट है, प्लस 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। और उसमें भी कोर्स की जो वैधता है उसको बढ़ाने के लिए 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो ये आपका इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑलमोस्ट जो उत्कर्ष क्लासेस का थॉट प्रोसेस है, एजुकेशन फॉर ऑल, उसमें देखिए कितना हैवी डिस्काउंट है। जो उत्कर्ष क्लासेस चाहता है कि सारे बच्चों को शिक्षा मिले, उसके लिए ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक यू सो मच।